तूफान जब आता है तो दुनिया सहम जाती है, पेड़ झुक जाते हैं, परिंदे छिप जाते हैं। लेकिन एक परिंदा है जो रुकता नहीं है, वो है बाज। जब आसमान कड़कड़ाता है, बिजली चमकती है, हवाएं गुर्राती हैं, तो बाज उड़ान भरता है। हेलो दोस्तों, बुक चिंतन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ईगल माइंडसेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है रमा नायडू ने। क्या आपने कभी सोचा है हमारी जिंदगी के तूफान क्या है? फेलियर, ब्रेकअप, रिजेक्शन। लोग जो कर देते हैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये तूफान हमें तोड़ते नहीं, ये हमें बनाते हैं। बाज को पता होता है तूफान कोई खतरा नहीं, वो एक मौका है ऊपर उठने का। और यही है ईगल माइंडसेट का पहला लेसन। तूफान से मत डरो, उसका सामना करो। क्योंकि तूफान बाज को तोड़ते नहीं, बल्कि उसे ऊंचा उड़ने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं बाज की नजर की तरह अपनी विजन को सेट करने की। बाज जब ऊपर उठता है तो उसकी नजरें मीलों दूर तक होती हैं। उसे पता होता है उसे कहाँ जाना है, क्या पाना है। जबकि ज्यादातर लोग छोटी छोटी चीजों में फंसे रहते हैं। उसने क्या कहा, मुझे फॉलो क्यों नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ईगल माइंडसेट कहता है फोकस ऑन द एंड गोल, नॉट द नॉइज। जब नजरें गोल पे होती हैं तो रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। तो यह सवाल है, क्या आपकी सोच दूर तक दिख पाती है या आप भीड़ में खो गए हैं? बाज कभी भटकता नहीं, क्योंकि उसका फोकस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए अगर आप अपनी नजर लक्ष्य पर रखेंगे तो चाहे कितना भी शोर हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। रामा नायडू कहते हैं, स्टॉप थिंकिंग लाइक अ पिजन, स्टॉप फ्लाइंग लो, यू आर बॉर्न टू फ्लाई हाई। जब तूफान आता है तो ज्यादातर पक्षी डर के मारे शेल्टर में छुप जाते हैं। लेकिन बाज एक ऐसा पक्षी है जो तूफान का सामना करता है, डर से नहीं, बल्कि इस विश्वास के साथ कि यह तूफान उसे और ऊंचा उठाएगा। जब बादल घेर लेते हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं और बिजली कड़कने लगती है, तब बाज अपने पंख फैलाता है और तूफान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए ऊंचाई पर उड़ता है। वह तूफान को रुकावट नहीं, बल्कि एक अवसर मानता है अपनी उड़ान को तेज और ऊंचा करने का। क्योंकि बाज जानता है तूफान उसे उड़ना रोकने नहीं, बल्कि उसे तेज उड़ाने आया है। अब अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए, क्या तूफान सिर्फ आसमान में आते हैं? नहीं, हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं। असफलताएं, दिल टूटना, विश्वासघात, आलोचनाएं, और कभी कभी तो खुद पर से विश्वास उठ जाना। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, रास्ता दिखता ही नहीं। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या ये तूफान आपको तोड़ने आए हैं या आपको उड़ना सिखाने आए हैं? बाज कभी शिकायत नहीं करता, वह किसी को दोष नहीं देता, नहीं बहाने बनाता। उसे मालूम है कि उड़ने के लिए उसे तूफान का सामना करना ही पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है तूफान आते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, बजाय इसके कि हम यह सोचें मेरे साथ ही क्यों नहीं। जिस दिन आप यह सोच बदल देंगे, उसी दिन आपकी उड़ान शुरू हो जाएगी। ईगल माइंडसेट का पहला नियम कहता है, तूफान का सामना करो, उससे भागो मत। जो पक्षी तूफान से भागते हैं वे जमीन से चिपके रहते हैं, जबकि जो तूफान का सामना करते हैं वे आसमान को छूते हैं। हर तूफान के दो चेहरे हैं, एक जो डर दिखाता है और दूसरा जो उड़ान देता है। आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस चेहरे को चुनना पसंद करते हैं। बाज ऊंचाइयों पर इसलिए पहुंचता है क्योंकि वह हलचल से डरता नहीं है। उसे यह समझ होता है कि स्थिरता कभी तूफान से बचने में नहीं मिलती, उसे तो खुद ही उस तूफान के बीच में पैदा करना पड़ता है। अब सोचिए, अगर एक बाज जो एक सामान्य पक्षी है इतनी हिम्मत दिखा सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं? आपके अंदर भी वही ताकत है। फर्क बस इतना है कि बाज को अपने आप पर यकीन है। जब तक आप अपने डर को पकड़ कर बैठे रहेंगे, तब तक आप अपने सपनों की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। कभी कभी डर के बीच ही साहस उभरता है, और उस साहस को जगाना ही इस माइंडसेट की शुरुआत है। तो आने दो तूफान को। आप हारने के लिए नहीं, उड़ने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको भी बाज जैसी क्लैरिटी चाहिए, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपकी नजर मंजिल पर है या सिर्फ रास्ते की धूल पर? एक ईगल कभी उड़ते कीड़ों या हवा में उड़ती चीजों के पीछे नहीं भागता, वो बस अपने शिकार पर नजर गड़ाए रहता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है एनर्जी वही लगानी है जहां रिजल्ट मिलेगा। आज के दौर में लोग हर समय अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन स्क्रॉल करते रहते हैं, पर खुद के अंदर झांकने का वक्त नहीं निकाल रहे। ध्यान भटकाने वाली चीजें चारों तरफ है, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, दूसरों की लाइफ से खुद की तुलना, फॉलोअर्स की गिनती।
लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उस सोर से ऊपर उठ पा रहे हैं? जब इंसान इंस्पायर्ड होता है तो उसकी आंखों में एक चमक होती है, लेकिन जब वो खो जाता है तो वही आंखें धुंधला देखती हैं। इसलिए विजन का मतलब सिर्फ देखना नहीं होता। सपनों विजन मतलब तो वो सपने जो आंखों में नहीं दिल में पलते हैं। ईगल माइंडसेट का दूसरा रूल कहता है, सी बियॉन्ड द नॉइज, फोकस ऑन द गोल। बाज को फर्क नहीं पड़ता आसमान में कितनी चिड़िया बोल रही हैं, उसका फोकस डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे पता है क्लैरिटी तब मिलती है जब माइंड शांत हो और दिल की आवाज बुलंद। इस दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी कोई महंगी कार या विला नहीं, सबसे बड़ी लग्जरी है क्लैरिटी, और यह मिलती है जब आप हर दिन थोड़ी देर खुद से जुड़ते हैं, सोचते हैं, लिखते हैं और वो सवाल उठाते हैं जो बाकी लोग पूछने से डरते हैं। क्या मैं वाकई वही कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, या बस भीड़ के साथ चला जा रहा हूँ? क्लैरिटी पाने का पहला स्टेप है डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट। शोर से दूर बैठिए, खुद से मिलिए। दूसरा स्टेप है शार्प गोल्स इक्वल टू शार्प रिजल्ट। जब तक आपका सपना धुंधला रहेगा, मेहनत भी बिखरी रहेगी। एक शार्प गोल लेजर की तरह होता है, हर डिस्ट्रैक्शन को काटता है। तीसरा स्टेप है एलिमिनेट द अननेसेसरी। वो सब कुछ हटाइए जो आपको पीछे खींचता है, टॉक्सिक लोग, फालतू आदतें, खुद पर शक करना। याद रखिए, बाज तब तक शिकार नहीं करता जब तक वो 100% क्लियर ना हो जाए कि कब और कहां वार करना है। उसका साइलेंस, उसका पेशेंस, उसका फोकस सब उसकी विजन को सर्व करते हैं, और यही हमें सीखना है, क्योंकि बिना विजन के उड़ान भरना सिर्फ भटकाव है, लेकिन विजन के साथ उड़ान इतिहास बनाती है। अब फैसला आपको करना है, क्या आप धुंध में उड़ते रहेंगे या बाज की तरह आसमान को फाड़ते हुए सीधे मंजिल की तरफ बढ़ेंगे? कभी देखा है बाज को झुंड में उड़ते हुए? नहीं ना, क्योंकि बाज जानता है भीड़ शोर करती है लेकिन दिशा नहीं देती। आज की दुनिया में हम सब वैलिडेशन की तलाश में हैं। मुझे लाइक क्यों नहीं मिला, उसने मुझे नोटिस क्यों नहीं किया, क्या मैं लोगों को इम्प्रेस कर पा रहा हूँ? लेकिन बाज कभी भी सराहना का मोहताज नहीं होता। वो जानता है जो सबसे ऊंचा उड़ता है वो अक्सर अकेला उड़ता है। डॉक्टर सीयूस ने कहा था, वाई फिट इन व्हेन यू वर बॉर्न टू स्टैंड आउट। और सच भी यही है, भीड़ से अलग चलने वालों का ही नाम होता है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अकेले चलना सीखिए। जेके रॉलिंस ने हैरी पॉटर तब लिखा जब वो अकेली थी, बेरोजगार थी और अपनी जिंदगी से जूझ रही थी। लोग उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने भीड़ से मान्यता नहीं मांगी। उन्होंने अपनी कल्पना में उड़ान भरी और इतिहास रच दिया। यही है ईगल माइंडसेट का तीसरा रूल, अकेले उड़ना सीखो। क्योंकि ऊंचाइयों पर तालियां नहीं बजती, ना सेल्फी होती है, वहां सिर्फ आप होते हैं, आपका विजन होता है और आपकी उड़ान। बाज को कभी भी इस बात की फिक्र नहीं होती कि दूसरे परिंदे क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो जानता है जब आप अलग उड़ते हैं तभी आप ऊंचा उड़ते हैं। और याद रखिए, अकेलापन कमजोरी नहीं है, अकेलापन वो जगह है जहाँ महानता पलती है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तब आप वो बना सकते हैं जो भीड़ कभी सोच भी नहीं सकती। इसलिए अब सवाल आपसे, क्या आप भीड़ की दिशा में उड़ रहे हैं या बाज की तरह अपनी दिशा को खुद तय कर रहे हैं? एक ऐसा वक्त आता है जब बाज खुद को ही बदलने का फैसला करता है। वह अपनी पुरानी चोंच तोड़ता है, पुराने पंख उखाड़ता है और दर्द से खुद को गुजार कर अपने आप को नया बनाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है अगर ऊंचाई चाहिए तो पुराने बोझ से आजादी जरूरी है। यह प्रोसेस आसान नहीं होता, बहुत दर्द होता है, अकेलापन होता है और कभी कभी तो खुद से सवाल उठते हैं, क्या मैं वाकई खुद को फिर से बना सकता हूँ? लेकिन वहीं से शुरू होता है ईगल माइंडसेट। जो इंसान खुद को दोबारा गढ़ने की हिम्मत करता है वही सच्चा लीडर बनता है। याद रखिए, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर होती है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहकर भी खुद को एक नए विजन के साथ तैयार किया था। उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया, और यही माइंडसेट आपको भी अपनाना है। ईगल माइंडसेट का अगला रूल कहता है, स्टॉप कंप्लेनिंग, स्टार्ट ओनिंग। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अगर यही सोचते रहोगे तो जिंदगी एक ही जगह ठहरी रहेगी। बाज कभी हालात का रोना नहीं रोता, वो उन्हें फेस करता है, क्योंकि उसे पता है शिकायत करने से उड़ान नहीं मिलती, जिम्मेदारी लेने से मिलती है। जब दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, तब बाज कहता है मैं करूंगा, क्योंकि मैं बाज हूं और मुझे तूफानों से डर नहीं लगता। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप तैयार हो अपने पुराने खुद को बदलने के लिए? क्या आप हर शिकवा छोड़ जिम्मेदारी उठाने के लिए कमर कस चुके हो?
क्योंकि यही फैसला तय करेगा आप नीचे रुकते हो या ऊपर उठते हो। डर हर किसी के अंदर होता है, लेकिन बाज और बाकी परिंदों में फर्क यही है कि बाज डर के सामने रुकता नहीं, उससे टकराकर और ऊंचा उठता है। वो जानता है कि हवा की शांति में उड़ना आसान है, पर असली ताकत तो तूफान में खुद को साबित करने में है। जब आपके सामने डर खड़ा हो तो सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप डर के आगे झुकेंगे या अपने विश्वास से आगे बढ़ेंगे। विश्वास अपने पोटेंशियल में, विश्वास अपने मकसद में। ईगल माइंडसेट सिर्फ खुद को बचाने की बात नहीं करता, ये लीडर बनने की भी बात करता है। बाज सिर्फ अपने लिए नहीं उड़ान भरता, वो अपने परिवार के लिए उड़ता है, दूसरों के लिए उड़ता है और कभी कभी तो पूरी पीढ़ी के लिए दिशा तय करता है। एक सच्चा लीडर वही है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है, लेकिन वो लीडर पहले खुद को लीड करना सीखता है, तब दूसरों को। और अब वो समय आ गया है जब बहाने खत्म करने हैं, डर से पार निकलना है और अपनी असली उड़ान भरनी है, क्योंकि आप बाज है। आपका जन्म धरती पर रेंगने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उन ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हुआ है जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। तो आज एक वादा करो खुद से, अब मैं शिकायत नहीं करूंगा, अब मैं डरूंगा नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, मैं उड़ूंगा, क्योंकि मैं भी एक बाज हूँ। और जब यह वादा दिल से निकलता है तब आसमान भी छोटी सी मंजिल लगने लगता है। अब जब तुम यहाँ तक पहुंच चुके हो, इसका मतलब है तुम अंदर से तैयार हो, तूफानों से डरने के लिए नहीं, उनसे ऊपर उठने के लिए। तुमने जाना कि असली ताकत चुनौतियों से नहीं, सोच से बनती है। तुमने सीखा कि विजन वो होता है जो धुंध में भी मंजिल देख सके, कि अकेलापन कमजोरी नहीं आजादी है, और खुद को तोड़ना कभी कभी खुद को नया बनाने की पहली सीढ़ी होती है। तुमने शिकायतें छोड़ना सीखा, डर को फेस करना सीखा, खुद को लीड करना और दूसरों के लिए मिसाल बनना सीखा। और अब वक्त है उड़ान भरने का, उस उड़ान का जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, जो तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आज तक कोई तुम्हारे जैसा नहीं पूछा। अब सवाल ये नहीं कि तुम उड़ान भर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम अपने अंदर के बाज को आजाद कर सकते हो। क्योंकि याद रखो, तुम एक बाज हो और आसमान सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।